तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि इतनी ज़्यादा अगर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। जितनी हमारे पास इस साइज स्केयर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ साइज स्केयर पर यूनिट वॉल्यूम जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसके वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, उस वाले रीजन पे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि वो वाला एरिया जहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ पर साइज स्केयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए जी। तो आपकी बुक में जो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी हुई है। तो ये वही हमारे पास है। यहाँ पर जो h है ये हमारे पास एज ऑपरेटर है। जिस तरह आप लोग कोई भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेते हैं वो डेरिवेटिव आल्सो ऑपरेटर जो किसी भी हम लोग फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ए साइड ये हमारे पास उसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो क्वांटम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के डिफरेंट हमारे पास उसके लिए हम लोग मदद लेते हैं फिर चीज़ों की। तो हमारे पास सॉल्व करने से जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो हमारे पास उसको हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जो है, क्वांटम नंबर आर द नंबर विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमारे पास किसी अगर एटम को हमने कंप्लीटली तौर पे हमने उसको डिस्क्राइब करना है, कंप्लीटली तौर पे हम लोगों ने उसको ये बताना है कि वो एटम है किस तरह का, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी हमने पोजीशन बतानी है। तो हम एग्जैक्ट उसकी पोजीशन, वहाँ पर उसका साइज, एनर्जी, किसी भी एटम की साइज क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, शेप ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, उनकी उन ऑर्बिटल की शेप क्या है, ओरिएंटेशन। आल्सो टेल अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी ऑर्बिटल जो है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो क्या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इस क्वांटम नंबर 6 जो है वो पता चलती हैं अगर हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की को हम क्या करें जी, मजीद उसके ऊपर स्टडी करें, उसको सॉल्व करें। तो हमारे पास क्वांटम नंबर की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 हमारे पास क्वांटम नंबर हैं जो हमें कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एक पूरे के पूरे एटम को। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल एक होता है जो असूल हम कहते हैं वो PLE वाला होता है। यहाँ पर ये प्रिंसिपल सरबराह बड़ा है तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट जो करते हैं वो n से वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास नॉन जीरो होती है, 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है कि एटम का साइज इतना ज्यादा, जितनी ज्यादा वैल्यू n की होगी इसका मतलब उतना साइज उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमें असल में किसके बारे में बताते हैं, इट इज अबाउट द शेल। ये हमें शेल के बारे में बताता है। अगर n1 है तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, एक शेल है। अगर n2 है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कितने शेल हैं जी, 2 हैं। इस तरह n3 इसका मतलब ये है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर द साइज। इट्स आल्सो टेल अबाउट द कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। जितना ज्यादा n की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 से मुराद ये है कि हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो कम है, यहाँ पर इनका डिस्टेंस ज्यादा। अगर शेल बढ़ते जाएंगे तो उसका डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इट्स टेल अबाउट द साइज ऑफ एटम, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये शेल के बारे में बताता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसको हम K शेल कहेंगे, अगर n की वैल्यू 2 है तो उसको हम L शेल कहेंगे, n की वैल्यू 3 है तो उसको हम M शेल की वैल्यू देंगे। इस तरह हम सो ऑन चलते जाते हैं। इट आल्सो टेल अबाउट द वाई वैल्यू द n। हम n की वैल्यू से हम लोग किसी एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दैट फार्मूला 2n स्क्वायर। यहाँ पर n से मुराद शेल है, जैसे n बराबर 1 है तो हम उसको K शेल कहते हैं। अगर इस K शेल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो यू कैन फाइंड इस n की जगह पर 1 पुट करें, इसका स्केल लेंगे तो 1 का स्केल क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू 2 है इसका मतलब ये है कि हम L शेल की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने L शेल के अंदर सेकंड शेल के अंदर हमने बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यू कैन फाइंड कि इस n के यहाँ पर 2 पुट करें, 2 का स्केल लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। इस तरह आप तीसरे शेल के अंदर, चौथे, जिस मर्जी शेल के अंदर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसमें इतना ही याद रखें। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो 0 से सोन n-1 तक जाती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0 होगी क्योंकि 1 - 1 क्या होगा, 0। अगर L की वैल्यू 2 है इसका मतलब ये होगा n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू वहां पर क्या होगी, 2 - 1 L की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये हमें क्या बताता है, ये हमें असल में सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और उस सब शेल मतलब
फिर ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल की क्या होगी, ये हमारे पास शेप किस तरह की होगी, उन शेप के बारे में, यानी कि शेप ऑफ सबशेल कह लें या शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में ये क्या बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हम L की वैल्यू 0 है तो L की वैल्यू 0 हम लेते हैं, उसका मतलब ये होगा कि उसको S ऑर्बिटल है और उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, यानी कि पूरा स्फीयर होता है, सिमेट्रिकल स्फीयर की फॉर्म में होगा। L बराबर 1 है, उसका मतलब ये P सबशेल की बात हो रही है, P ऑर्बिटल की बात हो रही है। उसको हम लोग क्या डम्बल शेप होती है या डम्बेल हम कहते हैं, किस तरह होती है जी, हमारे पास न्यूक्लियस ऊपर और ऊपर नीचे हमारे पास, हम शेप ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर नेक्स्ट की बात करेंगे। L बराबर 2 है तो उसको हम D बोलते हैं, इसको डबल डम्बेल होती है। L बराबर 3 है तो इसमें ट्रिपल डम्बेल, ये देखें जरा, मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये और ये देखें ट्रिपल, ये और ये मैंने अलग-अलग इसमें मेंशन किया ताकि आपको आगे इनके फिर मजीद ऑर्बिटल होते हैं, ये मजीद ये तो किसी में डिवाइड नहीं होता, P जो है वो आगे PX PY PZ में ओरिएंटेशन इसकी देता है, शो करवाता है, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर जो बात आनी है वो आएगी जी, हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को जी। तो हम लास्ट टाइम जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए जी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है हमारे पास है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, इस तरह से हम लोग चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। यस, यानी कि हमारे पास जो ऑर्बिटल होते हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर मुख्तलिफ तरह के, यानी एक्स वाई जी मुख्तलिफ तरह के वो अपने आप को ओरिएंट करते हैं, उसको जो हमें बताता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो वही हमने देखा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। लाइक अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो उसकी जो ओरिएंटेशन है हम कहते हैं वो PX PY और PZ के अंदर हम उसको क्या करते हैं, ओरिएंट करते हैं, उसको हम लोग अपने आप को वो क्या करता है, ओरिएंट करता है। तो यही मैंने यहाँ पर इसको ड्रा किया है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। तो ये हमारा PX होगा, ये PY और ये PZ। हमने यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको मैंने क्या किया है, आपस में कोरिलेट करवाया है। अगर आप यहाँ पर देखें, L जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को। L की वैल्यू 0 जब होती है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी क्या होगी, 0 ही होगी। जब L की वैल्यू 0 होती है तो उसमें जो सबशेल जो ऑर्बिटल हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, S होता है। अब इस S के लिए जो इसकी ओरिएंटेशन क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होगी, वो स्फेरिकल है, वो उसी फॉर्म में रहेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास L की वैल्यू 1 है। L की वैल्यू 1 तब होती है जब हमारे पास P सब शेल की हम बात कर रहे होते हैं। तो P सब शेल के लिए जो 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1, और इसकी जो 1 वैल्यू वो प्लस माइनस में है तो वही हम लिखेंगे 0 ± 1। तो L की वैल्यू जो 1 होती है या मतलब जो 1 होती है वो किसके लिए होती है, P सब शेल के लिए होती है। तो इसकी जो ओरिएंटेशन कितनी होगी, जितनी इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू क्या है, एक 0 है, एक +1 है और एक क्या है, -1 है। तो टोटल कितनी वैल्यू हुई, 3। इसका मतलब P ऑर्बिटल जो है उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, एक PX, एक PY और एक PZ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इस तरह L की अगर वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 2 का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सब शेल की बात हो रही है वो किसकी हो रही है, D की हो रही है, और इसकी जो वैल्यू है वो 2 के लिए क्या होगी, 0 +-1 +-2। टोटल कितनी वैल्यू होगी इसके लिए, एक +2 एक -2, 2 4 और एक 5। इसका मतलब ये हुआ कि जो D सब शेल है उसकी 5 ओरिएंटेशन होती है, यानी कि DXY, यानी कि उसके जो ऑर्बिटल होंगे वो हमारे पास DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ²। ये आपको हम फर्स्ट ईयर से लेकर फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 5 जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें भी हमने इन चीज़ों को क्या किया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि उस ऑर्बिटल के अंदर और एक ऑर्बिटल के अंदर हम लोगों ने बताया था मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ वो आपस में क्या करते हैं, बाइंडिंग फोर्स के साथ। बाइंडिंग फोर्स वो मिनिमम फोर्स होती है जिसकी मौजूदगी में, यानी जिसके साथ वो आपस में एक दूसरे को अपोजिट स्पिन के साथ, यानी एक क्लॉकवाइज में तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ फोर्स से वो अपने में अटैच होते हैं। ये मिनिमम फोर्स होती है। ये यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी एनर्जी देने से ये आपस से वहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव, उनको आप वहाँ से निकाला भी जा सकता है, उनको आइसोलेट किया जा सकता है, वहाँ से मूव किया जा सकता है। बट इतनी ज़्यादा भी कम नहीं होती कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कम, मतलब हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा
भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसको हम बताया कि ये हमारे पास की वैल्यू जो है या +1/2 होगी या फिर -1/2 होगी। यानी या तो +1/2 हम तब लेंगे जब उसकी वैल्यू जो है वो क्लॉकवाइज में हो, और -1/2 हम तब लेंगे जब उसकी वैल्यू क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमें बताता है कि जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आया कि वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है या वो किस में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर वो मूव कर रहा है। अब अगर हम सारे चीज़ों को कोरिलेट करें, यहाँ पर मैं आपको ये हम लोगों ने ये कैसे हमें पता चलता है या हमें ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। देखिए जी, हमारे पास कोई भी एक लिखा हुआ जाता है कि जैसे ये मैंने लिखा है 4px, 4px के अंदर मैंने 1 को मेंशन किया है। अब यहाँ पर हम इसकी मदद से हम तमाम के तमाम हम क्वांटम नंबर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हमें ये टोटली इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेल के अंदर है, शेल के बाद कौन से सब शेल में है, सब शेल के बाद किस ओरिएंटेशन में है, और उस ओरिएंटेशन के अंदर या उस ऑर्बिटल के अंदर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो देखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू 4 होती है किसी भी हमारे पास, तो उसको वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी 4। अब p है तो p जो हमारे पास जो है सब शेल को बता रहा है, यानी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या होती है, उसके लिए p के लिए क्या होती है 1 होती है। ये भी हो गया जी। उसके बाद ये जो p सब शेल है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, जो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है वो इसकी क्या है px है, तो वो m की वैल्यू क्या होगी px होगी। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने इस तरह से मेंशन किया है, इसका मतलब ये है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी जो स्पिन है वो क्या है, क्लॉकवाइज में है। इज इट क्लियर। तो जैसे ही अगर इस तरह मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2s, ठीक हो गया, 2s मैंने लिखा, तो इसके लिए जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2। इसके लिए जो हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो l की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि s है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये हमारे पास क्या है 0 है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो इसकी जो m की वैल्यू है वो s के लिए क्या होती है 0 होती है। हमने यहाँ पर इसको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बताऊँ इसकी स्पिन, तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन एक इस तरह से मौजूद है तो इसकी जो स्पिन होगी वो भी क्या होगी +1/2 होगी, यानी कि वो क्या होगी क्लॉकवाइज में होगी। इस तरह से आपके पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो, इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दी हो, तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट, आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कुछ शेल में पड़ा है, शेल के बाद कौन से सब शेल में है, सब शेल के बाद कौन से उसके ऑर्बिटल के अंदर है, और ऑर्बिटल के अंदर जब है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन के बाद उसमें क्या है जी हमारे पास वो क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये हमारा लेक्चर 1 जो है वो हम लोग फिनिश करते हैं। इस लेक्चर 1 को हम लोग इसका पार्ट 1 जो है इसके मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया। तो मैंने कोशिश यहाँ पर ये की है कि आपको हर चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा बताया था, जिसमें मैं बता रहा था कि क्रस्ट को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रफ को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं। इसके अलावा जो हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह करते हैं, उसके अंदर हमारे पास ऑफ बॉव प्रिंसिपल होता है। ऑफ बॉव एक जर्मन हमारे पास एक जो वर्ड है, या आप ग्रीक वर्ड आप कह सकते हैं, उसमें हमारे पास उसका जो मतलब है ऑफ बॉव प्रिंसिपल, उसका जो ऑफ बॉव उसमें जो वर्ड है उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इस तरह हम चीज़ें उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर 1 को जो है, लेक्चर 1 का पार्ट 1 को हम लोग क्या करते हैं जी, ख़त्म करते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। पार्ट 2 के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे जी कि हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास p ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर यहाँ पर साइन प्लस लगा होता है, यहाँ पर नेगेटिव लगा होता है, और ये फिर हमारे पास प्लस लगा होता है, यहाँ पर नेगेटिव। एक तो हम ये चीज़ों को समझेंगे कि ये प्लस, ये जो प्लस प्लस लगे होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव लगे होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको साथ वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ रिलेट कराऊंगा। तो ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।